खत्ते इस्वा पर सूरज घूम रहा है और घूमते घूमते देखिए यहाँ पर ये उफक से नीचे चला जाएगा, क्योंकि 90 दर्जे दूरी पर जाकर इसने उफक से नीचे जाना है। लेकिन प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये 10 दर्जे से ज्यादा नीचे जा ही नहीं रहा। जब 10 दर्जे से ज्यादा नीचे नहीं जा रहा तो 12 दर्जे पर तो इशा शाफी होती है, लिहाजा इशा शाफी भी नहीं होगी, इशा हनफी भी नहीं होगी। अब जब सूरज मजीद उफक से नीचे जाएगा, अब ये पहले इशा हनफी करेगा, शाफी करेगा, फिर इशा हनफी भी इसमें आएगी अगर खत्ते इस्वा से मजीद इसको नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, मजीद फिर यह है कि ऐसा भी होता है यहाँ पर इसी मकाम 80 दर्जा बल्ब के लिए, जब सूरज उफक से ऊपर चला जाता है, और उफक से ऊपर जाता है, ये फर्ज करे 10 दर्जे उफक से ऊपर चला गया। अब देखिए जरा नजारा, ये 10 दर्जे उफक से ऊपर अगर है, यानी 10 दर्जे उसका मैल शम्स शिमाली है, तो 80 दर्जे पर रहने वाले शख्स का सूरज जो है उफक से टकराएगा तो सही है, देखिए यहां से आकर टकराएगा, लेकिन उफक से नीचे नहीं जाएगा, लिहाजा उसके लिए सुबह उसके लिए रात होगी ही नहीं, मुसलसल दिन भी होगा, मुसलसल रात भी यहाँ पर होगी, ईशा हनफी भी गायब होगी, ईशा शाफी भी गायब होगी। मुसलसल रात की क्या कैफियत होगी? फर्ज करें 10 दर्जे जानिब जुनूब अगर मैल शम्स हो गया कम अज कम या इससे ज्यादा हो गया, अब क्या होगा? जहां के लिए मुसलसल रात नहीं आएगी, सॉरी मुसलसल रात होगी, अब दिन नहीं आएगा। अब प्यारे मोहतरम इस्लामी, अगर आपने ये मालूम करना हो कि इशा हनफी शाफी कब गायब होती है, कब दोबारा आना शुरू होती है, ये बहुत अहम है, पेपर में भी आ सकता है, इसको याद रखिए। तो आइए अब हम इसका फार्मूला मालूम करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने बोधे समती का तमाम लेना है। तमाम का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक चीज मालूम करते हैं हम कि आखिर तमाम कहते किसको हैं। तमाम जो कि बराबर होता है तमाम जो कि बराबर होता है कुल बोधे समती और माइनस मौजूदा बोधे समती के, यानी अगर आपने आपने असल में तमाम लेना होता है। अब तमाम क्या आएगा? फर्ज कीजिए कि अब यहां पर मैं खैर कॉलम बना देता हूं एक नाम का भी। एक नाम का कॉलम बनाता हूं, नाम। उसका नाम क्या होगा और उसका तमाम क्या होगा और उसकी बोधे समती किस तरह से मालूम करेंगे? देखिए, चंद एक चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है ईशा हनफी, फिर आती है ईशा शाफई, फिर आता है मुसलसल तुलू, फिर अगली चीज आती है मुसलसल गुरूब। बल्कि मुसलसल का लफ्ज हटा देते हैं, क्योंकि वहां पर ईशा के अंदर भी तो हमने नहीं लगाया। अब नाम इनके ये हैं
और इनके तमाम क्या बनेंगे? तो इनके तमाम जो है, ईशा हनफी का बनेगा 72, और ईशा शाफी का 78, तुलू का बनेगा 89 दर्जे 10 दकीके, गुरूब का बनेगा 90 दर्जे 50 दकीके। अब ये कैसे बनेंगे? आइए अब ये भी निकाल लेते हैं। कुल बोधे समती माइनस मौजूदा बोधे समती। प्यारे मोहतरम इस्लाम, ये कुल बोधे समती के दर्जात हैं 180। इसमें से माइनस किया आपने 108 को, क्योंकि ईशा हनफी के लिए 108 होता है। जवाब आएगा 72। कुल बोधे समती है 180, माइनस किया आपने ईशा शाफी की 102 दर्जे बोधे समती। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, तुलू के जो बोधे समती है वो है 90-50, कुल बोधे समती है 180, उसमें से आपने माइनस किया तुलू की बोधे समती को 90-50 को, तो ये बकाया जो जवाब आएगा आपके पास वो आएगा 89 दर्जे 10 दकीके। अच्छा, अब प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, अब है ग्रुप के लिए बोधे समती। अब ये जहन में आता है कि जी ये फिर इसका भी तो यही बनेगा ना, 180 माइनस 90-50 बनना चाहिए, क्योंकि बोधे समती तो तुलु ग्रुप दोनों के 90-50 है। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ऐसा नहीं है। दरअसल पहले लेवल में जो हम पढ़ के आ चुके हैं वो है, हम ऊपर के एतबार से सूर्य को देखते थे कि सूर्य हमारे समतुल रात से कितना झुका हुआ है। तुलु में भी गुरूब में भी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक रोशनी से है, उनको हम समतुल रात से टच करेंगे। लेकिन जिनका ताल्लुक रोशनी से नहीं है बल्कि अंधेरे से है, उनकी हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम समतुल कदम से करेंगे, पाँव से करेंगे। अब जब पाँव की जानिब से प्यारे मोहतरम इस्लाम भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो पाँव की जानिब से वो जो है 89 दर्जे 10 दकीके बनेंगे। लेकिन असल जो ऊपर वाला फार्मूला बना हुआ है वो तो बना हुआ है समतुल रात से, कुल बोधे समती माइनस मौजूदा बोधे समती, क्योंकि बोधे समती तो होती है समतुल रात से। अब जब हम ये कर देंगे, अब आपका फार्मूला उल्ट हो जाएगा। अब आप कुल बोधे समती में प्लस करेंगे, ठीक है। अब कुल बोधे समती में आप प्लस करेंगे मौजूदा बोधे समती, और ये हो जाएगा, आप कुल बोधे समती चुके हैं 180 दर्जे, लिहाजा इसमें आप प्लस करेंगे इसमें आप वही माइनस ही करेंगे। अब ये करेंगे आप माइनस 89 दर्जे 10 तक, क्योंकि आप समतुल कदम से काउंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका फिर हमें पता कैसे चलेगा? अगली चीज ये भी है, अगला कॉलम एक और भी बनेगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है ईशा हनफी के लिए 72 चाहिए, ईशा शाफी के लिए 78, ये क्या 78 चाहिए? प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये जो 72-78 आपको चाहिए, ये आपको ये चीज चाहिए कि आपके अर्ज बलद और मैल शम्स दोनों का मजमुआ ये होना चाहिए, ठीक है। अर्ज प्लस मेल वो ये होना चाहिए, यानी 72 होना चाहिए। अच्छा, अब मजीद फिर ये है कि बाकी सब में यही है कि अर्जो मेल का मजमुआ 72, अर्जो मेल का मजमुआ 78, अर्जो मेल का मजमुआ 89 दर्जे 10 दकीके। लेकिन यहाँ पर आएगा
अर्ज माइनस मेल, अर्ज प्लस मेल नहीं आएगा, अर्ज बलद माइनस मेल शम्स, ये सीधे आपसे पढ़ लें या फिर लिखें तो पहले अर्ज बलद लिखें फिर मेल शम्स, और जो जुनूबी होगा उसके साथ जुनूबी की अलामत भी अपनी आएगी। अर्ज बलद माइनस मेल शम्स अगर 90-50 के बराबर हो जाए तो फिर मुसलसल रात होगी, मुसलसल गुरूब होगा, वरना नहीं होगा। प्यारे मोहतरम इस्लाम, ये एक चार्ट जो समझे कि आपके सामने आ गया। अब इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है और इसी से ही आपका वक्त निकलेगा। फर्ज करें अगर कोई आपको कह देता है जी 80 दर्जे अर्ज बलद पर कब इशा शाफई गायब होगी, तो आपने ये देखना है कि अर्ज बलद और मैल शम्स को जमा करने पर 78 कब बन रहा है। तो अब आप इसका ऐसा करें कि अब चूंकि 78 तो आपके पास है, अर्ज बलद भी आपके पास मौजूद है, अब आप देखें कि कितना मैल शम्स हो तो जवाब 78 आएगा। पहले ही अर्ज बलद तो 80 है, ठीक है। अर्ज बलद और मैल शम्स जमा करने पर जवाब 78 आता है। आप ऐसा करें अर्ज बलद से 78 माइनस कर दें, बाकी सब में यही है। अर्ज बलद से 78 माइनस करेंगे, जवाब आएगा -2 दर्जे। लिहाजा -2 दर्जे जिस तारीख पर होगा उस तारीख पर इशा शाफई नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अर्ज बलद 72, 80 में से 72 माइनस करें तो अब जवाब आएगा -8। तो लिहाजा आपके पास जब -8 दर्जे पर आएगा बहुत ही समती, तो आपके पास ईशा हनफी नहीं आएगी, पहले -8 आएगा फिर -2 आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले ईशा हनफी गायब होती है फिर ईशा शाफी, पहले -8 आएगा क्योंकि सूरज 22 दिसंबर से चलना शुरू हुआ, ठीक है। पहले मुसलसल रात थी फिर रात आना खत्म हुई, अब खत्ते इस्वा से पहले -8 आएगा, उसके बाद फिर -2 आएगा, अब खत्ते इस्वा से सूरज शिमाल की जाएगा। अब आप देखिए 89 दर्जे 10 दकीके तुलु रूप के लिए चाहिए, मुसलसल तुलु के लिए चाहिए। 89-10 में से आपने अर्ज बलद यानी बल्कि आपके पास अर्ज बलद मौजूद है, मैल शम्स मालूम करना है आपने, तो अब आप बल्कि वहां पर है 72 में से अर्ज बलद माइनस करेंगे, ठीक है। ये मेरे मुंह से निकल गया कि 80 में से 72 माइनस करें, लेकिन मैंने नतीजा सही निकाला था। 72 में से 80 माइनस करेंगे -8, 78 में से 80 माइनस करेंगे तो -2। इसी तरह से प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये भी है कि 89-10 में से 80 माइनस करेंगे, अब आएगा 9 दर्जे 10 दकीके। अब 9 दर्जे 10 दकीके मेले शम्स होने पर मुसलसल तुलू शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ग्रुप के मामले में फिर मसला आ गया, क्योंकि इसमें से 90-50 में से अगर 80 माइनस करते हैं तो ये 10-50 बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम उल्टा काम करेंगे, जिस तरह ये यहाँ पर कर रहे थे हम, ये 72-78 या 89-10 में से अर्ज बलद माइनस, यहाँ पर अर्ज बलद में से 90-50 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे, पीछे मुझसे गलती से जबान से निकल गया, अब आएगा -10 दर्जे 50 दकीके। लिहाजा -10 दर्जे 50 दकीके पर आपका मुसलसल गुरूब होगा। चलिए अब मैं शॉर्टली समझाता हूँ। देखिए, आपका 22 दिसंबर को सूरज सबसे ज्यादा दूर होगा, वो होगा -23 दर्जे और 26 दकीके। -23 दर्जे 26 दकीके पर अगर 80 दर्जे अर्ज बलद है जिस पर हमने ये दायरा लगाया, ठीक है, ये बड़ा दायरा लगाया, तो ये देखिए सबसे पहले सूरज यहाँ पर है, सूरज उफक से ऊपर आएगा ही नहीं, यानी मुसलसल रात से 22 दिसंबर होगा, उसके बाद जनवरी आएगी लेकिन सूरज नहीं आएगा। अब प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस तरह से मामला आगे बढ़ता जाएगा और अब मैल शम्स कम होना शुरू होगा, हत्ता के -10 दर्जे 50 दकीके हो जाएगा। -10 दर्जे 50 दकीके से जैसे जरा सा भी कम होगा अब सूरज तुलू हो जाएगा। अब तुलू होगा और तुलू के बाद मजीद मैल शम्स कम होता जाएगा
और हत्ता क्या आ जाएगा, -8 दर्जे। -8 दर्जे पर क्या होगा, इशा हनफी गायब। पहले पहले इशा हनफी आएगी, इशा हनफी गायब। थोड़ा मजीद कम होगा, -2 तक पहुंचेगा, इशा शाफी भी गायब। 9 दर्जे 10 दकीके में शम्स आएगा शिमाल की जानिब खत इस्वा से ऊपर। अब तुलू शरी तौर पर तुलू ही रहेगा, गुरूब सूरज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक पूरा चार्ट है, ये बनेगा। अच्छा, मजीद इसी तरह से ये आपको एक ही चार्ट के अंदर मैंने तुलू ग्रुप भी समझा दिया, शफक अबियद अहमर भी समझा दिया, मुसलसल तुलू ग्रुप नजूमी भी ज़िमनन इसके अंदर आ गया। तो अभी आपका इसके ऊपर कोई सवाल हो तो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी, कोई सवाल है? जी, मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।